और ये वही टीम है, अगर आप देखें तो पिछले जो 3-4 सीरीज़ हुई हैं वो उसकी कंटिन्यूटी ऐसे नहीं है कि कोई वर्ल्ड कप के लिए कि हमको बहुत स्पेशल कोई डिफरेंट टीम बना रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर एट टाइम्स देखा जाता है कि डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट थोड़ी सी चॉइसेस आपकी बदल जाती है। मिशन वर्ल्ड कप पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। कप्तान सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। शादाब खान की वापसी, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद और नसीम शाह शामिल। ख्वाजा नाफिज, सलमान मिर्जा, फ़हीम अशरफ, उस्मान तारिक, उस्मान खान, साइम अयूब भी 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। T20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होगा। पाकिस्तान टूर्नामेंट के इफ्तिताही रोज नेदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप में मुहिम का आगाज करेगा। हम सेलेक्टर्स हैं, हमारा काम टीम सेलेक्ट करना है। हुकूमत ने फैसला करना है कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं। मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद की। हेड कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान अली आगा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, श्रीलंका की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए टीम बनाई। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि वर्ल्ड कप चैलेंजिंग होगा, इसके लिए तैयार हैं। अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो कामयाब होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी, हम उसके पाबंद हैं। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है, जब वो वापस आएंगे उसके ऊपर बाद ही हम आपको फाइनल डिसीजन देंगे। चेयरमैन पीसीबी आज कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से खिलाड़ियों को आइंदा के लाए अमल पर एतमाद बनेंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक फैसला हुकूमत करेगी। फैसला वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से होगा। तानिया गोल्ड प्लाजा में सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन का आज नवा रोज। जाबाक अफराद की तादाद 73 हो गई। अर्बन सर्चिंग और रेस्क्यू 1112 की टीमें इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल। तीसरे फ्लोर से मजीद इंसानी बाक़ियात मिल गई। 24 जाबाक अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल। सानिया में जाबाक एक ही खानदान के 6 अफराद में से 4 की शनाख्त DNA के जरिए कर ली गई। मैयत वरसा के हवाले। क्रॉकरी शॉप के 22 साल सेल्समैन मोहम्मद आरिफ खान की नमाज जनाजा नॉर्थ नाज़िमाबाद में अदा कर दी गई। सवालात ये हैं कि आग क्यों लगी तो जल्द बुझी क्यों नहीं, रेस्क्यू वाले क्यों देर से पहुंचे। आग पर एक हफ्ते बाद रिपोर्ट आई कि 27 साल पहले फारूक सत्तार ने लीज निकाली। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हमारे ही टैक्स के पैसे मुतासरीन को देखकर कौन सा एहसान कर रहे हैं। तंबीह की कि हमें धमकियां ना दें, अपने करतूतों पर नजर रखें। अरबाब इख्तियार अपना क़िबला दुरुस्त करें वरना बात दूर तक जाएगी। तानिया गोल्ड प्लाजा का मुकदमा सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक वाक़े के दौरान शदीद गफलत और लापरवाही का मुजाहिरा किया गया। आग लगने के वक्त बिजली बंद कर दी गई, जिसके बायस इमारत में मौजूद अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक FIR में किसी फर्द को नामजद नहीं किया गया। वाक़े की तहकीकात के बाद शवाहिद की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरे ख्याल में अभी तक जो पुलिस ने तहकीकात किया है वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से किया है और इसके जो नताइज हैं वो भी बहुत जल्द हम आपसे शेयर कर देंगे। FIR हम इसीलिए FIR के बाद जो आपको पता है इन्वेस्टिगेशन स्टेज है, वहाँ पे जब तक इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे कोई चीज़ सामने नहीं आ जाती तब तक आई थिंक कुछ भी कहना काबिल नहीं। गोल्ड प्लाजा से लाशें तलाश करने का काम मुकम्मल हो चुका। ऑपरेशन आज खत्म हो जाएगा। इमारत का जायजा लेने के लिए मुतालिका इदारों का काम शुरू होगा। डिप्टी कमिश्नर साउथ कहते हैं गोल्ड प्लाजा वाक़े से मुतालिक पुलिस तहकीकात कर रही है, जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। वाक़े से मुतालिक जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। तानिया गोल्ड प्लाजा से मिलने वाली इंसानी बाक़ियात का DNA टेस्ट और फॉरेंसिक कहाँ हो रहा है। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार ने सवाल उठा दिया। मुतालबा किया कि वो सब
सियासी मजहबी जमातों और ताशरों को एतमाद में लिया जाए। दिल्ली कॉलोनी में एक ही खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि सानिया गुल प्लाजा एक अलमनाक कौमी सानिया है। लापता अफराद के अहल खाना को मुतमईन करें, गिनती पूरी किए बगैर सुकून नहीं मिलेगा। 2 ट्रकों की बाक़ियात का चोरी होना तशवीशनाक है। वादी तीरा को खाली करवाने से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन करार। हुकूमत ने वादी तीरा से झूठे प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस लिया है। इलाके को खाली करवाने से मुताल्लिक़ गलत खबर चलाई गई। इलाके से इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। वज़ीर इत्तलात अतौला तारड़ का 2 टोक पैगाम। कोच मोमिन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रज़ाकाराना तौर पर नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे गए हैं। इलाके में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन जारी रहते हैं। मुल्क भर में ठंड का राज। आज से मंगल तक बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज मगरबी हिस्सों में दाखिल होगा। कोयटा, ज़ियारत, चमन, कल्लात समेत बलोचिस्तान में आज और कल बारिश मुतवक्के। बलाई सिंध के इलाकों सखर, लड़काना, जैकबाबाद, दादू में पीर को बारिश हो सकती है। GB, आज़ाद कश्मीर, KPK में कल और मंगल को बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। पाकिस्तान में गैर मामूली बर्फबारी का नया रिकॉर्ड। स्वात में 16 एकड़ के पहाड़ों पर 25 साल बाद बर्फबारी। अटक में 40 और भक्कर में 42 साल बाद जालाबारी रिकॉर्ड। बलूचिस्तान, नौशकी के रेगिस्तान में भी बर्फ पड़ी। तीरा में शदीद बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासर। पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। कोयटा में दर्जा हरारत -13 तक जा पहुंचा। घरों की टंकियों और नलों में पानी भी मुंजमद। मरी में शदीद बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। मॉल रोड और उसके अतराफ ट्रैफिक की रवानी बहाल। शदीद बर्फानी तूफान में फंसे हजारों सयाहों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची में कड़ाके की सर्दी, पारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर रवा माह के आखिर तक बरकरार रहेगी। शुमाल मशरिक सम से 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। सिंध में मौजूद सर्दी की लहर के बाईस 31 जनवरी तक स्कूल के औकात कार सुबह 9 बजे तक बरकरार रखने का फैसला। इस्लामाबाद में बारिश ने ठंड को मजीद बढ़ा दिया। मारगला की पहाड़ियों से आने वाली ठंडी हवाएं भी शहर इक़्तिदार को छू रही हैं। मजलिस शूरा से मंजूर बिल। सदर मुमलिकत को अरसाल। दानिश स्कूल, घरेलू तशद्दुद बिल, ह्यूमन राइट्स कमीशन का बिल शामिल। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद तीनों बिल कानून बन जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश के मुशीर खारजा से राबता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात का तफसीली जायजा लिया गया। बाहमी ताउन को वसअत देने और कसीर और जहती शोबों में रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। इसहाक डार का कतर के वज़ीर ममलिकत से भी टेलीफोनिक राबता। 2 तरफ़ा ताउन, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और जारी आलमी और इलाकाई हालात पर तबादला ख्याल। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में होटल के बेसमेंट में आग लगने का वाकया। थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने वाकये में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दीगर 3 मुलजिमान की तलाश के लिए छापे जारी। होटल के बेसमेंट में आग लगने के वाकये में 3 अफराद जाँ बहक हुए। कीमती सामान और इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। रियाय खान में शादी की तकरीब में खुदकुश हमला। CCTV फुटेज मंजर आम पर हमलावर अफगान शहरी निकला। शनाख्त 21 साल अब्दुर्रहमान के नाम से हुई खुदकुश बमबारने। मेहमानों के कमरे में खुद को धमाके से उड़ाया। हमले में 4 अफराद जाँ बहक हुए। हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मतन के मुताबिक धमाका रात 9:35 पर शादी की तकरीब के दौरान मेहमानों के कमरे में हुआ। डस्का में खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का हादसे में कीमती जानों की जिया पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत की। अमरीकी सदर की कनाडा को चीन से तिजारती मुआहदे की सूरत में 100% टैरिफ की धमकी। कहा, अगर कनाडा के वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि वो कनाडा को चीन के लिए एक ड्रॉप ऑफ पोर्ट बना देंगे जहां से चीनी मसनूआत अमरीका में दाखिल हों, तो वो बहुत गलतफहमी का शिकार हैं। चीन कनाडा के तबाह और समाजी ढांचे को निगल जाएगा।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर की तनकीद। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान में बरतानवी फौजियों से मुतालिक अपना बयान बदल दिया। ट्रंप ने बरतानिया के फौजियों को अजीम और बहादुर करार दे दिया। कहा, बरतानिया के फौजी हमेशा अमरीका के साथ रहेंगे। अफगानिस्तान में मारे गए 457 बरतानवी फौजी अजीम जंगियों में से थे। अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनीएपोलिस में इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से एक और शख्स हलाक। मारा गया शख्स 37 बरस का एलेक्स अमरीकी शहरी और ICU नर्स था। मकतूल एलेक्स से इंतहाई जख्मी अमरीकी फौजियों की देखभाल करता रहा। हुक्काम का दावा है कि मकतूल एलेक्स के पास बंदूक और 2 मैगजीन्स थे। कई रियासतों में एहतजाज, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ऑपरेशन रोकने का मुतालबा। मिनेसोटा में सिक्योरिटी एहलकारों की मुजाहिरीन के साथ झड़पें, मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल फायर किए गए। अमरीका की मुतादिद रियासतें तबाहकुन बर्फानी तूफान की जद में 20 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर होने का खदशा। टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कनसास में शदीद बर्फबारी। 18 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बोस्टन में शदीद बर्फबारी का इम्कान। न्यूयॉर्क के मेयर ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी। 9 रियासतों में नेशनल गार्ड्स को मुतहर्रिक कर दिया गया। अमरीका भर में 10,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। 84,000 से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। आसमान पर बैक वक्त 2 सूरज के नमूदार होने का मुनफरद मंजर। रूस के जजीरे साखलिन के शहरियों ने दिलफरेब मंजर को कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। माहिरीन के मुताबिक 2 सूरज नहीं बल्कि रूस में दर्जे हरारत नुक्ता इंजुमात से नीचे होने की वजह से फिजा में बर्फ के क्रिस्टल्स बन गए थे, जिसकी वजह से एक ही सूरज 2 जगहों पर तुलू होता नजर आया है। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में HBL PSL ऑक्शन वर्कशॉप। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। प्लेयर्स को फ्रेंचाइज में बरकरार रखने की तादाद, ऑक्शन प्रोसेस के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। चेयरमैन PCB ने वाज़ेह कर दिया कि तमाम फ्रेंचाइजेस को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम की शांघाई स्पोर्ट्स क्लब में ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में सिनेरियो मैच में हिस्सा लिया। कोचेस की जानिब से बैटर्स और बॉलर्स की मुख्तलिफ टारगेट्स भी फराहम किए गए। टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत की अंडर-19 टीम्स 1 फरवरी को मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी टीम 27 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी। और इस्लामाबाद में मैराथन, सख्त सर्दी में लोगों की भरपूर शिरकत। गैर मुल्कियों समेत 6,000 अफराद ने दौड़ लगाई। फुल मैराथन मेल कैटेगरी में शेर खान ने मैदान मार लिया। इसरार खट्टा की दूसरी पोजीशन। खवातीन की कैटेगरी में कजाकिस्तान की सलातनस सिम्पबनिया ने पहली पोजीशन हासिल किया। तालवी शहरी मारिया पिया का दूसरा नंबर रहा।